नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका। वक्फ संशोधन बिल धीरे धीरे बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। उम्मीद थी कि जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी इस मुसीबत से बीजेपी को बाहर निकालेगी, लेकिन संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद हुए हंगामे को देखकर लगता है कि बीजेपी की कोशिश नाकाम साबित हुई है। हालांकि बीजेपी संसद में विपक्ष को संभालते हुए जरूर नजर आई है, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। विरोधी दल के नेताओं का यही रुख अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। एक रिपोर्ट। जेपीसी से भी नहीं बनी बात, वक्फ पर रार बरकरार, विपक्ष ने संसद में किया कलेश, बीजेपी के पास कौन सा रास्ता शेष। वक्फ बिल में संशोधन पर खड़ा हुआ विवाद, जगदंबिका पाल की जेपीसी रिपोर्ट भी शांत नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार ने शायद सोचा था कि वो जेपीसी रिपोर्ट के जरिए विपक्ष को साथ लेगी और वक्फ बिल बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा, लेकिन जेपीसी के पूरे देश के भ्रमण और कई महीनों के मंथन के बाद भी हालात पहले जैसे ही रहे। ना तो सरकार विपक्ष को इस मुद्दे पर साथ लेकर चल पाई और ना ही उस पर बनी जेपीसी विपक्षी सांसद सदस्यों को मना पाए। इस पूरी कोशिश का नतीजा जीरो ही रहा। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट में विशेषज्ञों की राय को जगह मिली, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हालांकि संसद में हुए इस बवाल का अंदाजा उसी समय लग गया था जब जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसद सदस्य को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त भी विपक्षी सांसदों ने उनकी राय को अनदेखा करने का आरोप लगाया था। विपक्षी सांसद सदस्यों के विरोध पर जगदंबिका पाल ने ध्यान नहीं दिया। यही अनदेखी आज संसद में सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और
हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। इसी बीच राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने विपक्ष को बताया कि जेपीसी में किसके पास क्या अधिकार है और रूल में क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूँ, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, if in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent। ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order, and then What the point of order? No, I'm coming. It's my president. The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, Fine. calling them unparliamentary, because that is unconstitutional. That is censorship. जेपीसी रिपोर्ट पर मचे विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि विपक्ष डिसेंट के जो आरोप लगा रहा है उनमें सच्चाई नहीं है। नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा। We protested. We wanted the JPC to be taken into account all the views, but this has not been done, and the way it is being rushed through, bulldoze, the 655 pages report
was presented and members had only one night to read a 655 pages report. 8 hours. To present our objections. We had hardly any time. You check the minutes, there was no clause by clause discussion. No clause by clause discussion. We have been all part of many JPCs. They always, at the final time, the clause by clause discussion is most important, and it was completely bypassed. Why? Under whose pressure was the chairman acting? Under whose influence? So we have protested this inside, and today on the well of the house, we have protested and staged a walkout. इस तरह विपक्ष ने वक्फ बिल पर गठित हुई जेपीसी और उसकी रिपोर्ट को चर्चा के केंद्र में रखा। दोनों पक्षों में लगातार बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप हुआ, लेकिन हल कोई नहीं निकाल पाया। सोचा था कि इस बार हल भी निकलेगा और बात भी बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष ने केंद्र सरकार की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। संसद में जेपीसी रिपोर्ट को लेकर जो संग्राम देखने को मिला है, उससे तो यही लगता है। कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई कमेटी में। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार अब ऐसा कौन सा रास्ता अपनाती है जो वक्फ बिल में संशोधन करने में विपक्ष बाधा न बन सके। हालांकि पीएम मोदी के तरकश में हमेशा ऐसी तीर रहती है जो ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं और मौका पड़ने पर सीधे निशाने पर ही लगते हैं। वहीं विपक्ष किस तरह बीजेपी की इस तैयारी पर पानी फेरता है, ये भी गौर करने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा बरपा रहा, उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर विपक्ष के विरोध का आधार क्या है, वो क्यों अपने साथ अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है, जबकि जेपीसी का गठन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी समझौता बनाने के लिए हुआ था। पहले वक्फ पर संसद में ठनी और अब वक्फ पर बनी जेपीसी रिपोर्ट पर संग्राम मचा हुआ है। समझने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं, देखिए। बजट सत्र के पहले फेज के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष ने ऐतराज जताया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड को निशाना बना रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वो इसमें संशोधन कर अधिकार दिला रही है। वक्फ विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर चुनौतियों को दूर करना है। बता दें कि अगस्त से लेकर अब तक वक्फ पर बनी इस समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया है, जहां 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया गया था और इस दौरान कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी हुई। वक्फ बोर्ड कानून में 4 बड़े बदलाव। सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो इस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा।
वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। विपक्ष जिस समिति पर सवाल उठा रही है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्षी इसी समिति को लेकर केंद्र सरकार और जगदम्बिका पाल पर आरोप लगा रहे हैं। वक्फ पर जेपीसी समिति में सदस्य, वक्फ पर बनी जेपीसी समिति में कुल 31 सदस्य थे। 21 सदस्य लोकसभा में समिति में शामिल किए गए थे। 10 सदस्य राज्यसभा में जेपीसी के मेंबर बनाए गए थे। लोकसभा में विपक्ष के 9 सदस्य इस समिति के मेंबर थे। राज्यसभा से विपक्ष के 4 सदस्य इस समिति के सदस्य बनाए गए थे। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था, जिसके बाद मौके की नजाकत को समझते हुए विपक्ष के विरोध को देखते हुए ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेजा गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी प्लानिंग के बावजूद बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई है। संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद हुए हंगामे ने केंद्र सरकार को वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से उसने कुछ महीनों पहले इसकी शुरुआत की थी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वक्फ संशोधन बिल अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या फिर संसद की टेबल पर ही दम तोड़ देता है। बैठक में लगातार जोरदार हंगामा हो रहा है। पेश किया गया है सदन के दोनों पटल पर, राज्यसभा लोकसभा में हंगामा हो रहा है। जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और डिसेंट नोट भी दिया है। विपक्ष ने वॉकआउट किसके खिलाफ किया? आज जो विपक्ष मांग कर रहा था, स्पीकर साहब से मिला था कि नोट ऑफ डिसेंट में हमारे कुछ बातें नहीं रखी गई, चेयरमैन ने हटा दिया है। तो अगर वो बात स्पीकर साहब ने मान ली, देश के गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं साहब या कुछ भी कह रहे हैं कि हमारा 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ है, 421 पेज की रिपोर्ट है, 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट है, अगर उसमें इसके बावजूद भी अगर इनको और जोड़ना है तो हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। बात गृह मंत्री ने, श्री अमित शाह जी ने कही। तो माना चाहिए पारित होगा? बिल्कुल पारित होगा। अब जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है तो अब इसकी एक प्रक्रिया है, दोनों हाउसेज से रिपोर्ट है, अभी गवर्नमेंट को रेफर होगा, फिर एक गवर्नमेंट फिर एक अमेंडेड बिल लेकर के आएगी, उस पर डिस्कशन होगा, बिल पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रक्रिया के दौरान जो है इस पर मुहर लगेगी और ये बिल्कुल पारित होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि देखिए जेपीसी का जो गठन हुआ है, जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी तक बता दिया विपक्ष ने, और अभी भी आज हमने संसद में देखा, चाहे राज्यसभा का जिक्र कर लें या फिर बात लोकसभा की कर लें, जमकर हंगामा बरपा है। ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया है कि जो सजेशंस विपक्ष ने जेपीसी में रखे थे उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई है। तो जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सियासी गलियारों में जमकर हंगामा मचा हुआ है। लगातार प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं। लगातार विपक्ष का यह कहना है कि हमारी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जेपीसी के गठन को लेकर ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा दिया गया। यानी कि ये भी सवाल जो है पूछा जा रहा है कि जेपीसी का गठन आखिर हुआ क्यों है। एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित
संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट के हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया और भारी हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट किया। अगर अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर ये एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, स्पीकर साहब आप इसको शामिल कर सकते हैं। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाय क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसको हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। तो जेपीसी पर हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। देखना होगा जब बहाल होगी तो फिर क्या से रुख होता है, क्या रुख रहता है विपक्ष का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।